नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार आज बंद हो जाएगा। शाम को ये चुनाव प्रचार बंद होगा, लेकिन उम्मीदवार बिना किसी तामझाम के मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से उम्मीदवारों के पास मतदाताओं को लुभाने के लिए कम समय बचा है। 4 दिसंबर को मतदान होगा। एमसीडी चुनाव के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब मतदान के दिन से पहले उम्मीदवार प्रचार नहीं कर सकेंगे। दरअसल बता दें कि 1997, 2002 और 2007 के चुनाव में उम्मीदवार मतदान के पूर्व वाले दिन की शाम तक आम दिनों की भांति प्रचार कर सके थे, लेकिन पिछले चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए इसका हवाला देते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की भांति एक दिन पहले ही चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में ड्राई डे का ऐलान कर दिया है। इस व्यवस्था के मुताबिक आज शाम 5 बजे के बाद से ही दिल्ली में शराब की दुकानों पर ताला लटक जाएगा। इस आदेश के तहत शराब की दुकानें 2 दिसंबर शाम 5:30 बजे से शाम तक चलेगी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। यहाँ की दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे गए हैं। इसमें कुछ खास जातियों को कैंपस छोड़ने की बात कही गई है। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले के सामने आने के बाद जेएनयू को फिर से लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें सामने आई है। एक तस्वीर जेएनयू के लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज और दूसरी तस्वीर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की बताई जा रही है। इस मामले को लेकर जेएनयू कुलपति ने संज्ञान में लिया है। मामले पर संज्ञान लेते हुए कुलपति शांति श्री पंडित ने पत्र जारी किया है और कहा है कि जेएनयू में कुछ अनजान लोगों के दीवारों और फैकल्टी के कमरों में आपत्तिजनक स्लोगन लिखने और खराब करने की घटना सामने आई है और उसको गंभीरता से लिया गया है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए डीन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और शिकायत कमेटी को जल्द से जल्द जांच करने के आदेश दिए गए। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस का दर्द लोग भूल नहीं पाए थे कि अब इसी तरह का एक और हत्याकांड छत्तीसगढ़ में सामने आया है। यहाँ सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का रायपुर से 200 किलोमीटर दूर ले जाकर उड़ीसा में हत्या कर दी और जंगल में युवती की बॉडी फेंक दी। उड़ीसा पुलिस जल्द ही इस पर खुलासा कर सकती है आखिर कैसे सन की आशिक ने प्रेमिका की हत्या कर दी। दरअसल तनुकुर के कोरबा जिले की रहने वाली है। बताया भी जा रहा है कि वो रायपुर के प्राइवेट बैंक में काम किया करती थी। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को ट्रैक कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक गोल्डी को कैलिफोर्निया में ट्रैक किया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। अमेरिका में एफबीआई ने गैंगस्टर गोल्डी बराड की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। हालांकि गोल्डी के पकड़े जाने को लेकर अब तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। गोल्डी बराड कई सालों से कनाडा में बैठकर कई गंभीर अपराधों को अंजाम देता आया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी उसने ही विदेश में बैठकर अपने गुर्गों से करवाई थी। इसके बाद वो अमेरिका भाग गया था। मूसेवाला की हत्या को लेकर गोल्डी बराड की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें उसने कबूल किया कि उसके ही इशारों पर मूसेवाला को गोलियां मारी गई। नवी मुंबई के कलम्बोली में बकाया वेतन मांगने पर कर्मचारियों पर हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। यहाँ के एक दुकान में काम करने वाले छोटू ने अपने बकाये वेतन मांगा तो गुस्साए कर्मचारियों ने अज्ञात हथियारों से उसकी पिटाई कर दी और उसके सिर पर, पेट पर हमला कर दिया। बताया भी जा रहा है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। नवी मुंबई के पनवेल में तेज आवाज वाले दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आवाज कर रहे साइलेंसर जब्त किए जा रहे हैं। वहीं जब्त साइलेंसर को रोलर चलाकर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। पनवेल ट्रैफिक पुलिस ने आवाज कर रहे 47 साइलेंसर पर रोलर चलाया। इटावा के जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव और सपा अध्यक्ष की जनसभा में चाचा शिवपाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन का चुनाव नहीं होता है। बीजेपी के लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं। ये लोग अफसर के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी हमेशा जमीन से चुने हैं और जमीन से ही जुड़े रहे हैं। सबसे पहले किसानों का कर्ज नेताजी ने माफ किया था और हमें सबसे ज्यादा जसवंत नगर से वोट मिलने वाले।
अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम पर बड़ा हमला करते हुए बोला है कि डिप्टी सीएम नहीं बल्कि असिस्टेंट मंत्री हैं, दूसरे स्टूल वाले हैं और ऐसे में उनको कुर्सी नसीब नहीं होगी। गुजरात के गड्ढे से नमक भर के गरीबों को बांट दिया था। रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे और किले के मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में आजम खां और उनके विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम खां सहित सपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। इटावा के उसराहार कस्बे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। मंच से हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव की सुरक्षा क्या हटी, वो बिलबिला गए। आप सभी लोग ये देख रहे होंगे। प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जांच चल रही है, चाचा भतीजे की जिंदगी जेल में ही बीतेगी। मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुरादाबाद की वैश्विक मंच पर पहचान है। यहाँ के हस्तशिल्पों कारीगरों की मेहनत से पहचान सब जगह है। सपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि सपा ने नगरीय सुविधाओं को नहीं बढ़ाया था, हमारी सरकार ने आज स्मार्ट सिटी के तहत सुविधाएं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में रामपुर पहुंची और यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आजम खां पर जमकर हमला बोला। रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजम खां की एक विवादित टिप्पणी की थी और ऐसे में आपको बता दें कि जिसमें कहा गया था कि बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले पूछता है कि पूछ लो आजम खां से कि बाहर निकलना है कि नहीं। उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। रामपुर के डीएसपी अनुज कुमार चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 29 नवंबर को चुनावी सभा में सपा नेता के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खां द्वारा की गई एक टिप्पणी पर महिलाओं में आक्रोश था। शहनाज नाम की एक महिला ने थाने में तहरीर दी। रामपुर डीएसपी के अनुसार शिकायतकर्ता ने कहा कि आजम खान ने कहा है कि मैं पिछली 4 सरकारों में मंत्री था और अगर मैं पावर का उपयोग करता तो अजन्मे बच्चे अपनी मां से पूछते कि मां आजम खान से पूछ लो कि जन्म लेना है कि नहीं। आगे की जांच जारी है। जमीन कब्जाने और आगजनी के आरोप में फंसे कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के कैंप कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया है कि सपा विधायक के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने के बाद कई राज्यों में उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी। लखनऊ में रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का मुआयना करने के लिए जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वो नबीउल्लाह रोड स्थित रैन बसेरे पहुंचे, यहां पर सफाई व्यवस्थाओं का मुआयना किया। उन्होंने सभी रैन बसेरों में साफ सफाई के साथ साथ खान पान, पेयजल आदि की व्यवस्थाओं को लेकर हिदायत दी। डीएम ने कहा कि किसी भी हालत में बेघर लोगों को खुले में नहीं सोने दिया जाए, उनको नजदीकी रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। बिजनौर में सीरियल की तर्ज पर अपने आप को मरा हुआ साबित करने के लिए एक व्यक्ति को जलाकर मारने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। कर्ज में डूबे आरोपी ने एक गरीब व्यक्ति को अपनी कार में डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की और घटना को अंजाम देने के बाद फरार किया। कुशीनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाशों को दबोच लिया है। बताया भी जा रहा है कि ये बदमाश गैस कटर सहायता से एटीएम मशीन काटकर लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। देवरिया जनपद के जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार, विधायक सुरेंद्र चौरसिया आदि मौजूद रहे। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा सबसे ज्यादा बिजली और सड़क के मुद्दे को उठाया गया। बरेली में पुलिस ने 6 लाख रुपए की लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, वहीं एक अभियुक्त की तलाश लगातार जारी है। इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 3 तमंचों के साथ लूट के करीब 4 लाख रुपए बरामद किए गए।
धर्मनगर हरिद्वार में बिल्डर्स द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही है। इसी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों पर सख्त नजर आ रहा है। डीएम के निर्देश पर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 250 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। अयोध्या पहुंची सुप्रीम कोर्ट की टीम ने जिला जेल में बंद कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और उन्हें सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए एक नई पहल की है। कैदियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनको मंदिरों में चढ़े फूलों से अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी के कौशाम्बी जिले में मिड डे मील योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां बीएसए कार्यालय में तैनात एमडीएम के जिला समन्वयक सहित 7 कर्मचारी फर्जी रसोई के खाते में मानदेय का 7,42,000 रुपए हड़प लिया। जांच में खुलासा होने के बाद डीएम सुजीत कुमार ने 7 कर्मचारियों की संविदा समाप्त करने के साथ ही 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। बदायूं जिला अस्पताल की मॉर्चरी में 7 दिन से एक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। जीआरपी ने एसएसपी के आदेश पर शव का पोस्टमार्टम किया। दरअसल जिला अस्पताल के कर्मियों ने मृत अज्ञात व्यक्ति को शव को मॉर्चरी में रखवा दिया था। जब इस मामले की सूचना एसएसपी को दी गई तो उन्होंने इसे लेकर आदेश दिए। बिजनौर के नहटोर में धामपुर पर मार्ग पर ओवरलोड ट्रक ने बुलेट बाइक में टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। फतेहपुर में विद्युत विभाग के संविदा जूनियर इंजीनियर सहित कई कर्मचारी काम बंद कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं उन्होंने केंद्र और प्रदेश को सख्त चेतावनी भी दी है। मांग पूरी न होने पर तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रहेगी। अमेठी में महिला ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने ये आरोप लगाए हैं ससुराल पक्ष के लोगों पर पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसके बाद बेहोश कर बाल काट दिए गए। पीड़ित महिला ने बताया कि ससुराल वालों के द्वारा उसे पिछले 12 सालों से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। 2 दिन पहले कन्नौज में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कन्नौज की स्त्री शूटर ने पत्नी बेटी की नृशंस हत्या की थी और देर रात पुलिस ने हत्यारे हिस्ट्री शूटर को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। बरेली में पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक ने अपनी ही पत्नी पर अपमान और बेइज्जती करने का आरोप लगाया। गोंडा जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई एक महिला की 2.5 साल की बच्ची गुरुवार की दोपहर अस्पताल से अचानक लापता हो गई। बच्ची के लापता होने के बाद से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी हुई है, हालांकि बच्ची का कहीं अता पता नहीं चल सका। कुशीनगर में NH 28 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने 4 गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में टक्कर मार दी, जिसमें एक किसान की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। कानपुर को गड्ढा मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने जो डेडलाइन दी थी उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदार विभाग ने केवल खानापूर्ति की है। सड़कों को गड्ढा मुक्त तो किया गया, लेकिन मानकों को ताक पर रखकर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गड्ढा मुक्त अभियान का फरमान था। इसकी तय सीमा भी बीत चुकी है, लेकिन कुशीनगर की दर्जनों सड़कों पर गड्ढे हैं और राहगीरों के लिए आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। ऐसी कई सड़कें हैं जो कि जर्जर हालत में हैं और राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बनती जा रही है। यूपी सरकार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा रही है। गड्ढा मुक्त करने के लिए 30 नवंबर तक का समय रखा गया था, लेकिन अब समय सीमा भी समाप्त हो गई है। फिर भी अंबेडकर नगर जनपद की नेशनल हाईवे NH 32 टांडा टू बांदा आज भी खस्ता हाल देखी जा रही है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिवक्ता समिति के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और जिलाधिकारी को भी एक ज्ञापन सौंपा है। और इस दौरान आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने मांग की है कि अधिवक्ताओं को किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना जैसी योजनाओं से लाभान्वित करने और 10 वर्ष तक के लिए प्रारंभिक विधि व्यवसाय की अवधि में मानदेय दिया जाए।
बरेली में 2 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू लड़कों से विवाह कर लिया। अब इरम जैदी विवाह के बाद स्वाति और शहनाज विवाह के बाद सुमन देवी बन गई। दोनों युवतियों का कहना है कि ये विवाह उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, किसी का कोई दबाव नहीं है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्रेमी ने प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी है। इसके बाद खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रेमिका को मृत घोषित किया गया, जबकि प्रेमी की हालत गंभीर देखकर उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मिर्जापुर के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के गनर की गोली चलने से मौत हो गई। दरअसल योगेश मिश्रा कार्बाइन में फंसी गोली को निकाल रहे थे, तभी अचानक से गोली चल गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शहर कोतवाली करवी के बलदाऊगंज की यह घटना है। अलीगढ़ में रेलवे की लापरवाही के चलते एक यात्री की जान चली गई। आपको बता दें कि बताया भी जा रहा है कि यात्री की जान जाने की मुख्य वजह लापरवाही बताई जा रही है। कर्मचारी की लापरवाही के चलते खिड़की से लोहे की रॉड यात्री के सिर में घुस गई। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर घटना की जानकारी हुई और इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजने से पहले की उसकी मौत हो गई। हमीरपुर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर परिसीमन हुआ। निकाय चुनाव को लेकर जिले में भी हलचल शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जहां नोडल अधिकारी और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अधिसूचना के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बरेली के कमिश्नर संयुक्ता समदार ने हर घर जल योजना के तहत बनाई जा रही ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया। मझगवा ब्लॉक के ग्राम बछेड़ा और अमरोली में उन्होंने इसका निरीक्षण किया। वहीं कमिश्नर ने गांव के लोगों से भी बातचीत की और योजना के बारे में जानकारी दी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।